दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक राजकुमार की बेवफाई की कहानी सुनाऊंगी। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। रतनगिरी नगर में एक राजा राज करता था। राजा का एक बेटा था जिसका नाम श्याम सुंदर था। वह देखने में भी काफ़ी सुंदर था और बहुत बुद्धिमान था। राजकुमार का विवाह हो चुका था। एक दिन राजा के दरबार में एक सौदागर आता है। वह श्याम सुंदर को एक लड़की की तस्वीर दिखाता है। वह बहुत ही सुंदर थी। उस तस्वीर को देखकर राजकुमार को ऐसा लगा मानो वह ऐसी लड़की को बहुत पहले से जानता है। उसका जन्म जन्मांतर का रिश्ता उसके साथ जुड़ा है। राजकुमार सौदागर से कहने लगा, जब यह तस्वीर में इतनी सुंदर है तो सचमुच में जब सामने आएगी तो कैसी दिख रही होगी। लग रहा है मुझे तो इससे प्रेम हो गया है। सौदागर ने राजकुमार की आंखों में एक अलग सी चमक देखी। वह मुस्कुराते हुए कहने लगा, इसे जो कोई भी देखता है इसका दीवाना हो जाता है। हे राजकुमार, इसकी जैसी सुंदर तो सातों द्वीपों में नहीं होगी। इसके नैन कटोरे देखकर मृग भी वहां से भाग जाते हैं। इसकी सुंदरता देखकर चांद भी शर्मा जाता है और इसके चाल को देखकर नागिन अपनी चाल पर इतराना छोड़ देती है। इसके गालों की लालिमा से फूल भी शर्मा जाते हैं। उसके बाद सौदागर फिर कहने लगा, हे राजकुमार, 7 समुंदर पार कंचनपुर नाम की एक नगरी है। वहां के राजा चंद्रभूषण हैं। यह उन्हीं की पुत्री है। इसका नाम चंद्रकला है। राजकुमार ने सौदागर को बहुत सारा धन देकर वहां से विदा कर दिया और मन ही मन सोचने लगा कि अब चंद्रकला के बिना तो जीवन भी व्यर्थ है। अब मैं इसे अपनी पत्नी बनाकर ही रहूंगा। राजकुमार ने शाही कपड़े उतारकर साधुओं के वेश धारण कर लिए और जंगल में चल दिया। जब यह बात उसके पिता को पता चली तो वह अपने बेटे यानी कि राजकुमार के पीछे पीछे गए और उससे इस तरह साधु के भेष में जंगलों में भटकने का कारण पूछने लगे। इस पर राजकुमार ने अपने पिता से कहा, मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया है और मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। राजकुमार को कैसे तैसे मनाकर राजा उसे महल में लेकर आया। राजा और रानी ने खूब समझाया परंतु राजकुमार एक भी ना माना। वह अगले ही दिन महल से बाहर जाने लगा। उसकी पत्नी ने उसके पैर पकड़ लिए। वह रोते हुए कहने लगी, आप मुझे छोड़कर ना जाएं। राजकुमार का दिल पत्थर का हो चुका था। उसकी पत्नी के आंसू उसे दिखाई ना दे रहे थे। वह उसे वहीं छोड़कर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ दिनों की यात्रा करने के बाद अंत में वह कंचनपुर पहुंच ही गया। वह राजकुमारी के महल के सामने साधु के लिबास में बैठा जाप करता रहा। एक दिन राजकुमारी की नजर जब राजकुमार पर पड़ी तो उसे भी राजकुमार पसंद आ गया। वह उससे मिलने महल के बाहर गई। राजकुमारी ने कहा, तुम कोई साधु तो नहीं मालूम होते हो। तुम्हारे चेहरे के तेज को देखकर ऐसा लग रहा है तुम कहीं के राजकुमार हो। इस पर राजकुमार ने कहा, तुमने सही पहचाना, मैं कोई साधु नहीं हूं। मैंने तो यह भेष तुम्हारे लिए धारण किया हूं। जब से मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है तब से मैं पूरी तरह से तुम्हारा दीवाना हो गया हूं। अब तुम नहीं मिलोगी तो मेरा तो जीवन व्यर्थ है। इस पर राजकुमारी कहने लगी, मुझे तुम भी बहुत पसंद आ गए हो, परंतु यह बात मेरे पिता को बिल्कुल मंजूर नहीं होगी, क्योंकि आज तक जिसने भी मुझे पाने की चाहत रखी मेरे पिता ने उसे बख्शा नहीं। एक राजकुमार तो मेरे पिता की कैद में अभी भी पड़ा हुआ है। इस पर राजकुमार कहने लगा, तुम्हारे लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजकुमारी कहने लगी, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? मेरी मानो तो यहां से चले जाओ। इस पर राजकुमार कहने लगा, अगर तुम भी सचमुच में मुझे पसंद करती हो और मुझे अपनाना चाहती हो तो मुझे मना मत करो और मुझे अपने पहलू में आने की इजाजत दे दो। राजकुमारी चुपचाप वहां से चली गई और महल में पहुंचकर अपनी छत से एक रस्सी डाली। राजकुमार उसके सहारे ऊपर चढ़ गया और अपने भाग्य को सराहने लगा। उसके बाद राजकुमारी ने
राजकुमार के गले में अपनी बाहें डाली और कहने लगी, अब तो मैं भी तुझे दिलो जान से चाहने लगी हूं, क्योंकि तूने मेरे लिए अपनी जान की परवाह ना की। मेरे लिए तुमने अपना वतन छोड़ दिया। बस मुझे इसी बात का डर लगता है कि मेरे पिता तुम्हें भी कैद में ना डाल दें। इस पर राजकुमार कहने लगा, अब ऐसी बातें करके मन को दुखी मत करो, आज तो हमारा मिलन है। राजकुमार श्याम सुंदर राजकुमारी चंद्रकला का मिलन हो गया। अब ऐसे ही दोनों हमेशा चुप चुप के मिला करते थे। कुछ दिन तो यूं ही बीत गए। एक दिन जब रात के अंतिम पहर में राजकुमार रस्सी के सहारे राजकुमारी के महल से उतर रहा था, तो एक कोतवाल ने उसे देख लिया और उसे चोर समझकर राजा के पास ले गया। राजा ने चोरी करने के अपराध में उसे कैद में डलवा दिया। राजकुमारी कुछ भी ना कर पाई। इधर राजा की जो पत्नी थी, उसे रात में सपना आया कि एक बच्चा उससे कह रहा है कि तू यहाँ आराम से सो रही है और तेरा पति कैद में है। वह झट से उठ गई। इस पर एक दासी ने कहा, क्या हुआ रानी, आप इस तरह उठ कैसे गई? वह कहने लगी, मुझे ऐसा लगा कि एक बच्चे ने मुझसे कहा कि मेरे पति बहुत कष्ट में हैं, वे एक कैद में हैं। इस पर वह दासी कहने लगी, आप तो जानती हैं कि वे साधु के लिबास में गए थे। वे कहीं जंगल में बैठकर तपस्या कर रहे होंगे, आप चुपचाप सो जाइए। रानी ने उस समय तो कुछ भी ना कहा, परंतु वह मन ही मन सोच रही थी कि इस सपने का जरूर कुछ मतलब हो सकता है। इसका मतलब यह है कि वे जरूर किसी कष्ट में हैं। मुझे कंचनपुर जाना होगा। अगले दिन राजकुमारी बिना बताए साध्वी का रूप धारण करती हैं और चुपचाप महल से निकल आती हैं। कुछ दिन इधर उधर भटकते भटकते वह भी कंचनपुर पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचकर वे लोगों से पता करती हैं कि यहाँ के राजा को क्या पसंद है। लोगों ने बताया कि राजा को नाच और गायन बहुत ही ज्यादा पसंद है। उनके दरबार में बहुत दूर दूर से गाना गाने के लिए आते हैं। इस पर वह बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि वह गीत बहुत अच्छा गाती थी। उसे समझ में आ गया था कि उसे अपने पति को कैसे छुड़ाना है। अब वह कंचनपुर के अलग अलग चौराहों पर गीत गाती। उसके गीत से बहुत लोग प्रसन्न होते। सभी लोग इकट्ठा होकर उसका गीत सुनते। कुछ दिनों बाद जब यह बात राजा को पता चली, तो राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाने के लिए अपने एक सिपाही को भेजा। सिपाही जब राजकुमार की पत्नी के पास आया, तो वह उससे कहने लगा, राजा ने तुम्हें दरबार में गाने के लिए बुलाया है। इस पर वह कहने लगी, मैं वहां पर नहीं जाऊंगी। कुछ देर इतराने के बाद वह जाने को तैयार हो गई। जब वह राजा के दरबार में पहुंची, तो राजा ने उसका भव्य स्वागत किया। सभी लोग उसकी खूब प्रशंसा कर रहे थे। वह दरबार में बैठी और गाना गाने लगी। उसके गीत से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? इस पर वह कहने लगी, मेरा पति तुम्हारी बेटी के प्रेम में यहाँ तक आ गया था और उसके बाद अब वो तुम्हारी कैद में है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति को कैसे आजाद कर दो। राजा अपनी बात हार चुका था। उसने उसके पति को तुरंत ही कैद से आजाद कर दिया। उसके बाद राजकुमार श्याम सुंदर का विवाह राजकुमारी चंद्रकला के साथ भी करा दिया। अब राजकुमार श्याम सुंदर अपनी पहली पत्नी और अपनी दूसरी पत्नी यानी कि चंद्रकला को लेकर अपने नगर की ओर लौटने लगा। जब वह रास्ते में था, तो उसके मन में बस यही चल रहा था कि जब लोग उसे जानेंगे कि उसकी पत्नी ने उसे कैसे आजाद करवाया है, तो उसकी तो बड़ी बदनामी होगी। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि मेरी पहली पत्नी यह बात सबको अवश्य बता देगी। इसीलिए अगर यह मर जाए, तो यह राज यहीं पर दफन हो जाएगा और मैं अपनी प्रिय पत्नी चंद्रकला के साथ अपना जीवन बड़े ही प्यार से गुजारूंगा। जब रात में राजा अपनी दोनों पत्नियों के साथ दो डेरों में रुका हुआ था, तो जिस डेरे में उसकी पहली पत्नी सो रही थी, राजा चुपचाप वहां गया और अपने तलवार से उसकी गर्दन अलग कर दी और अपनी दूसरी पत्नी को लेकर अपने महल पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे लोगों से पता चला कि उसकी पहली पत्नी ना जाने कहां चली गई है।
राजकुमार सारी सच्चाई जानते हुए भी नादान बना रहा। उसने अपनी पत्नी के साथ इस कदर बेवफाई की थी कि कभी एक पत्नी को अपने पति पर भरोसा ना हो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।